अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 8 की मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया हुआ है, जिसका चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है वो है हमारे पास रियल नंबर्स का। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट किया था, जिसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया है। आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सोल्यूशन को। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बेसिकली इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, इसमें उसने कहा है कि हमें जो फ्रैक्शंस दी गई हैं इसमें से हमें टर्मिनेटिंग पार्ट और रिकरिंग फ्रैक्शंस को सेपरेट करना है। अब टर्मिनेटिंग के लिए हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा डेसिमल पार्ट आता है वो हमारे पास फाइनाइट नंबर्स होने चाहिए, और अगर हमारे पास फाइनाइट नंबर आते हैं तो हम कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और अगर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा डिजिट्स आ जाते हैं जो कि हमारे पास अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे होते हैं इन फाइनाइट टाइम्स, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिकरिंग फ्रैक्शंस। ये हमारे पास टर्मिनेटिंग और रिकरिंग फ्रैक्शंस की जो है डेफिनेशंस हैं। इसकी हेल्प से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हमारे पास है 5/12। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को प्रॉपरली डिवाइड कर देता है तो हम कहेंगे कि जो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है। अगर प्रॉपरली नहीं डिवाइड करता है तो हम फिर देखेंगे कि ये रिकरिंग है या फिर ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। अब यहाँ पे 5/12। अब यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास 12 है ये 5 को डिवाइड नहीं करता है, तो यहाँ पे हम डेसिमल पार्ट लगाएंगे। इसकी वजह तो यहाँ पे हम लोगों ने डेसिमल पॉइंट लगाया और यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया। अब ये हमारे पास बन गया है 50। 12 के टेबल में देखें तो ये हमारे पास जाएगा, 12 को 4 टाइम्स करें तो 48 आता है। अब 50 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2। अब अगर देखें तो 12 जो है ये 2 पे डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे 20 जो है अब 12 से बड़ा हो गया है। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 12 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 12। अगर 2 टाइम्स करेंगे तो ये हमारे पास बड़ा हो जाएगा। अब 20 में से 12 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाता है 8। अब 8 जो है वो 12 से छोटा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अगेन हमारे पास 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है ये हमारे पास 0 आ गया है और अब 80 आ गया है हमारे पास। और 12 के टेबल में देखें तो 12 को 6 टाइम्स करें तो 72 आता है। अब यहाँ पे इसे 80 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे जब हम 80 में से यहाँ पे 0 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको यहाँ पे आ जाएगा 8। अब यहाँ पे 8 आ गया और अगेन हम देखें तो 12 जो है ये 8 से 8 छोटा है और 12 बड़ा है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ से अगेन 0 को हम इसके साथ लेंगे। अब यहाँ पे 80 बन गया है, यहाँ पे भी 80 था। अब यहाँ पे 12 जो है 6 टाइम्स करें तो यहाँ पे आ जाएगा 72। तो यहाँ पे फिर इसको इसी तरह से अगेन हम 0 लगाएंगे, फिर हमारे पास 80 बन जाएगा, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह से ये हमारे पास रिपीट होता जाएगा, तो यहाँ पे ये हमारे पास रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 0.4166 अप टू। अब यहाँ पे देखिए तो 6 जो है ये रिपीट हो रहा है और यहाँ पे 2 डिफरेंट नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ये हमारे पास नॉन रिकरिंग डेसिमल की नॉन टर्मिनेटिंग की आ जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो है ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है कि 5/7 है हमारे पास। अब 5 को देखना है कि 7 जो है ये प्रॉपरली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करवाते हैं। सेवन आ जाएगा। अब देखें तो 7 बड़ा है और 5 छोटा नंबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। डेसिमल पॉइंट की वजह से यहाँ पे हम लोग ज़ीरोज़ को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 50 आ गया है हमारे पास। तो 7 के टेबल में देखें तो 7 टाइम्स 49 होता है और 7 8 टाइम्स 56 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 49 आ जाएगा और 49 आ गया। अब यहाँ से हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। यहाँ पे माइनस आ गया। अब 50 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाता है 1। अब 7 जो है ये बड़ा है और 1 छोटा है। यहाँ पे 0, अब यहाँ से हम लोगों ने 0 ले लेना। अब यहाँ पे 10 बन गया है तो 7 1 ज़र 7 एंड 7 2 टाइम्स 14 हो जाता है। तो बड़ा हो जाएगा तो 1 के साथ जाएगा। अब 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर अगर देखें तो 7 जो है ये 3 छोटा है और 7 बड़ा है। यहाँ से अगेन एक और 0 उतारेंगे हम। अब यहाँ पे बन जाएगा 30 और 7 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 28 आ जाएगा। और 30 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो 7 और यहाँ पे 2 आ रहा है। 2 छोटा है और 7 बड़ा है। यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन हमारे पास 0 आ जाएगा और यहाँ से 0 को हम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20। अब यहाँ पे 20 आ गया। अब 7 के टेबल में देखें तो या तो हमें 20 के बराबर वैल्यू चाहिए या 20 से कोई छोटी वैल्यू चाहिए। तो 7 2 टाइम्स अगर करें तो हमारे पास आता है 14। अब यहाँ पे 10 में से 4 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो 7 बड़ा है और 6 छोटा है। यहाँ पे अगेन 0 लगाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे बन जाएगा 60। और अब देखें तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है और 9 पे बड़ी हो जाएगी वैल्यू। और अब 10 में से 6 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आ जाएगा हमारे पास। फिर देखिए तो 7 बड़ा है और 4 छोटा है। यहाँ पे अगेन इसको डिवाइड करेंगे। अगेन यहाँ पे 0 आएगा तो 0 आ गया। अब यहाँ से 0 की वैल्यू, 0 को नीचे उतारते हैं। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास अब 40 बन गया है। तो 7 के टेबल में 5 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 35। अब इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। तो यहाँ पे 40 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये वाला नंबर अब रिपीट होने लग गया है, ये और ये नंबर। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या हो गया है कि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 आ गया है। यहाँ से हम लोग 0 को फिर लेंगे। यहाँ पे अब अगेन हमारे पास 50 बन गया है और उसके बाद 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 आ जाएगा। और 49 में से 50 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगेन यहाँ से 0 लेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब यही वाली वैल्यूज़ जो हैं रिपीट होने लग गई हैं, पहले 50 फिर 10 फिर 30 और इसी तरह से ये वैल्यूज़ रिपीट होने लग जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए तो जैसे यहाँ पे 7 आया था, यहाँ पे फिर 7, यहाँ पे 1 और यहाँ पे फिर 1 आएगा। इसके बाद जो जैसे जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ आई हैं वैसे वैसे यहाँ पे आएंगी और अगेन फिर से यही वैल्यूज़ रिपीट होने लग जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0.7142857 अप टू सो ऑन। अब ये अगर हम देखें तो जो रिकरिंग की डेफिनेशन थी उसमें, यानी कि अगर एक नंबर है उसके बाद वही वाला दूसरा नंबर आ रहा है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 4 इसी तरह से ये रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास रिकरिंग फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारे पास बन जाएगा रिकरिंग फ्रैक्शन।
अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, 6/10 है। तो अब हमें देखना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को प्रॉपर्ली डिवाइड करता है या नहीं करता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने 6 और ये 10 आ गया। अब देखें तो 10 बड़ा है और 6 छोटा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डेसिमल लगाने से यहाँ पे ज़ीरोज़ बढ़ जाएंगे। अब 10 के टेबल में देखें तो 6 टाइम्स अगर करें तो 60 आता है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्ली डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्ली डिवाइड हो गया है। तो ये अब हमारे पास कौन सी कंडीशन बनी है, जो हमारे पास हमने कहा था कि जो डेसिमल पार्ट जो है अगर ये हमारे पास फाइनाइट आ जाता है तो फिर कौन सी कंडीशन बनेगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल की। टर्मिनेटिंग डेसिमल की कंडीशन बन जाएगी। अब नेक्स्ट जो है ये है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है कि 16/20 है। तो अब 16/20 है हमारे पास, इसको अभी हमें देखना है कि ये प्रॉपर्ली न्यूमरेटर जो है ये डिनोमिनेटर को प्रॉपर्ली डिवाइड करता है या नहीं करता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 16 और यहाँ पे आ जाएगा 20। अब अगर देखें तो 16 जो है ये छोटी वैल्यू है और 20 जो है ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है। तो इसके लिए हमें फिर क्या करना है, इसको बड़ी वैल्यू बनाने के लिए यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। डेसिमल की वजह से हम यहाँ पे ज़ीरोज़ को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बन गया है, 160। अब 20 के टेबल में देखें तो अगर हम इसको 2 टाइम्स करें तो 40 आता है। और अगर हम इसको 8 टाइम्स 20 को अगर 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये 160 आता है। तो अब 20 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो यहाँ पे जो है जब ये प्रॉपर्ली जो डिवाइड कर दिया इसने, न्यूमरेटर ने डिनोमिनेटर को प्रॉपर्ली डिवाइड कर दिया है, तो जो हमारे पास फ्रैक्शन आई है, डेसिमल आया है, ये हमारे पास फाइनाइट नंबर्स हैं यहाँ पे, यानी कि हम इसे काउंट कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है कि 9/10 है हमारे पास। अब हमें देखना है कि ये जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को प्रॉपर्ली डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास न्यूमरेटर है वो बड़ा है, छोटा है, और जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास बड़ा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं। अंदर वाली वैल्यू को बड़ा करने के लिए, न्यूमरेटर को बड़ा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने ज़ीरो लगाया, ज़ीरो डेसिमल लगाने की वजह से यहाँ पे ज़ीरोज़ को बढ़ा सकते हैं। अब 10 में देखें तो 10 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 90 आता है हमारे पास। इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आता है। तो ये भी हमारे पास प्रॉपरली डिवाइड हो गया है। तो ये भी हमारे पास कौन सी कंडीशन बन जाएगी, 0.9 टर्मिनेटिंग डेसिमल की। टर्मिनेटिंग डेसिमल।